हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे महात्मा गांधी का जीवन परिचय। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो फटाफट से शुरू करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को, एक मिनट, अब सही दिखाई दे रहा होगा तुम्हें। चलिए, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 यानी कि 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। ठीक है, चलिए हमारी अगली लाइन है, इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी एवं माता का नाम पुतलीबाई था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी एवं इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी के पिता राजकोट रियासत के दीवान थे। गांधी जी के पिता राजकोट रियासत के दीवान थे। कौन थे? दीवान थे। ठीक है, अगली लाइन है हमारी, गांधी जी को राष्ट्रपिता और बापू के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी को राष्ट्रपिता और बापू के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपिता के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है, तो महात्मा गांधी को जाना जाता है। ठीक है, राष्ट्रपिता और बापू। ठीक है, चलिए हमारी अगली लाइन है, गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में और माध्यमिक शिक्षा राजकोट में पूरी की। माध्यमिक शिक्षा राजकोट में पूरी की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गांधी जी ने इंग्लैंड जाकर अपनी वकालत की परीक्षा पास की। गांधी जी ने इंग्लैंड जाकर अपनी वकालत की परीक्षा पास की। गांधी जी ने देश की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
गांधी जी ने देश की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए अगली लाइन है, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन कौमा असहयोग आंदोलन कौमा दांडी मार्च यात्रा, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन और सत्याग्रह जैसे अन्य आंदोलन किए, जो कि सफल हुए। आखिरकार गांधी जी के नेतृत्व में इन सभी आंदोलन के चलते देश को आज़ादी मिली या देश को आज़ादी प्राप्त हुई। ठीक है, आज़ादी मिली कब? 1947 में। ठीक है, चलिए अगली लाइन है हमारी, गांधी जी हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले। गांधी जी हमेशा से ही सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले। उनका जीवन बहुत ही सरल एवं सादगी वाला था। उनका जीवन बहुत ही सरल व सादगी वाला था। वे अगली लाइन है हमारी, वे स्वदेशी वस्तु के प्रयोग पर बल देते थे। वे स्वदेशी वस्तु के प्रयोग पर बल देते थे। इन्होंने एक मिनट रुकिए। हमारी अगली लाइन है, इन्होंने लोगों को मानवता का संदेश दिया। इन्होंने लोगों को मानवता का संदेश दिया। गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने एक मिनट रेड वाला मार्कर ले लेता हूँ जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे। अब सही है। केसर ए हिंद की उपाधि दी। गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि दी। अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कौन सी उपाधि दी? तो केसर ए हिंद की उपाधि दी। ठीक है, अगली लाइन है, गांधी जी के गुरु का नाम
गोपाल कृष्ण गोखले था, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले था। गांधी जी की 30 जनवरी 1948, ये डेट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी की 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी। इनकी मृत्यु की खबर से पूरा देश शोक में डूब गया। 30 जनवरी को इनकी पुण्यतिथि के रूप में शहीद दिवस और 2 अक्टूबर को पूरे देश में गांधी जयंती मनाई जाती है। गांधी जयंती मनाते हैं, जो कि भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा गांधी जी के बारे में उनका जीवन परिचय, जो कि बहुत ही बेसिक सा है। गांधी जी के बारे में इतनी सामान्य सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको क्या चीज़ याद रखनी है। यहाँ पर आपको ये जन्म याद रखनी है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इनका पूरा नाम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इनको राष्ट्रपिता और बापू भी कहते थे। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए इन्होंने कौन कौन से आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ़ किए। और इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए ब्रिटिश सरकार ने इन्हें कौन सी उपाधि दी थी और इनके गुरु का नाम क्या था, आपको पता होना चाहिए। और इनकी मृत्यु किसने की थी, इनकी हत्या किसने की थी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और 30 जनवरी को शहीद दिवस और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। ठीक है, जो कि महात्मा गांधी से संबंधित है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।